इसराइल और फलस्तीन की जंग को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है। आज इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अगर हमास मिसाइल अटैक करने से बाज नहीं आता तो हम गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जा कर लेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज देख ले, जिसमें इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने इस बात का ऐलान किया है कि जब तक हमास बाज नहीं आता, हमास को मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं कर लेते, तब तक वो बॉम्बिंग नहीं रोकेंगे। दूसरी अहम खबर यह है कि अल जजीरा के मुताबिक जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने टेलीफोन किया है नेतन्याहू को और कहा है कि बहुत हो गई बर्बादी, कम से कम अब सीज फायर की तरफ चलना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू ने यह टेलीफोन सुनने के बाद, यानी बाइडन का फोन सुनने के बाद, यह बयान दाग दिया कि उस वक्त तक हम कार्रवाइयां करेंगे, उस वक्त तक मिसाइल हमले करेंगे जब तक हमास की कमर न टूट जाए। अगर हमास फिर भी बाज में आया तो हम जो है वो गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेंगे। तो आप इनकी इंटेंशन समझे। और तीसरी अहम खबर यह है कि आज 25 मिनट में, जी दोस्तों आपने ठीक सुना, 25 मिनट के अंदर गजा के ऊपर 122 बम बरसाकर इसराइल ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसके नतीजे में काफी लोग शहीद हुए हैं। वो वीडियो के आगे चलकर आपको बता देंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट इन फजाई कार्रवाइयों के अंदर हुई है। तो छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर फिर एक मरतबा मुलाहिजा कीजिए कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास वाले बॉम्बिंग बंद नहीं करते तो गजा की पट्टी पर वो मुकम्मल कब्जा कर लेंगे। तो बात यह है कि अगर तो कब्जा हो जाता है, नेतन्याहू अगर कब्जा कर लेते हैं, अगर इसराइल की फोर्सेस जो हैं गजा के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेती हैं, तो इसके मुसलमानों के ऊपर इंप्लीकेशंस क्या होते हैं जरा वो देखिए। पहला इंप्लीकेशन ये होगा कि इसराइल वाले जो बात करते हैं कि ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करेंगे। अब टेरिटरी इसराइल कहां कहां तक लेकर जाने वाला है? देखिए, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरेबिया के मुमालिक जो है ये ग्रेटर इसराइल का एक हिस्सा हो सकते हैं। और बात यही नहीं कि अब तुर्की और शाम जैसे मुल्क जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि अगर तो ये मामला होते हैं, अगर वो गजा की पट्टी पर इसराइल कब्जा कर लेता है तो इनके मुल्क के अंदर भी कब्जा हो सकता है, इनके मुल्क के अंदर भी इसराइल आ सकता है। इसराइल क्यों आएगा? उसके पीछे अमेरिका है, क्योंकि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि इसराइल वाले जो हैं वो अमेरिका को अपना बेस इस्तेमाल करते हैं। आप यूं समझिए कि अमेरिका इसराइल की छावनी है, यानी वहां पर फौजी अड्डा है इसराइल का, वो उस फौजी अड्डे को जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी खबर में यह है कि इसराइल ने सिर्फ 25 मिनट के अंदर 122 बम जो है वो गजा के ऊपर दागे हैं, फजाई कार्रवाई की है, जिसमें हमास के 7 मील की लंबी एक टनल थी जिसको वो अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते थे, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। तो अभी तक ये जो 8-10 दिन की लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर 219 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसमें 68 बच्चे, जबकि 2 जो हैं वो बुजुर्ग बताए जाते हैं, जो मुअम्मर उम्र के हैं, वो शहीद हुए हैं। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि फ्रांस ने आज यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया है, और रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि इसराइल, हमास, इसके अलावा जॉर्डन, मिस्र, ये सारे के सारे मुमालिक मिलकर नेगोशिएट करें और इस मामले को सॉल्व करें। और आखिरी खबर मैंने आपको ये बतानी है कि आज बाइडन ने टेलीफोन किया है नेतन्याहू को और कहा है कि बहुत हो गया है ये खूनी तमाशा, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हो गई हैं, लिहाजा ये जो खेल है, ये जो जंग है, इसको अब खत्म करना चाहिए। लेकिन बात अमेरिका के हाथ से निकल गई है, क्योंकि ये टेलीफोन सुनने के बाद, जी हाँ, बाइडन का टेलीफोन आने के बाद इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो गजा के ऊपर कब्जा करेंगे अगर तो हमास वाले बाज ना आए।